हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन टू यू। और अभी अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मेरे साथ एक स्टोरी हुआ है जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और वो 8th पे कमीशन से रिलेटेड है। अभी एक फ्रेंड का फ़ोन आया जो कि बैंगलोर में काम कर रहा है और एक काफ़ी हाई पैकेज पे वो किसी कंपनी में काम कर रहा है। तो कभी कभार जब मेरा उससे मतलब कोई इंटरेक्शन होता है, जब मैं उसको कॉल करता हूँ तो मैं उसके मज़े लेता हूँ, वो मेरे मज़े लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बढ़िया ज़िंदगी जी रहा है और उसको ऐसा लगता है कि मैं बढ़िया ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो अभी क्या हुआ इंसिडेंट हुआ कि अभी उसने किसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देखा और बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह उसने देखे और मुझे उसने कॉल किया कि भाई तेरे तो मज़े होने वाले हैं, अभी पे कमीशन आने वाला है और तेरी सैलरी जो है वो 4 गुना 5 गुना हो जाएगी। तो ये सुन के मुझे तो अच्छा लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ये सब अफवाहें हैं जो कि काफ़ी टाइम से न्यूज़पेपर टीवी वगैरह में ये सब चलते आ रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ना एक एग्जैक्ट सिनेरियो बताऊंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ जो भी पिछले पे कमीशन वगैरह लागे हुए थे, जिसमें न्यूज़पेपर और आर्टिकल में लगा था कि जो गवर्नमेंट की जो सैलरी है वो 2.5 गुना 2.57 मुझे लग रहा है कि फिटमेंट फैक्टर था जब 2016 में पे कमीशन आया था। तो सैलरी जो है वो 2.5 गुना बढ़ गई। लेकिन एग्जैक्ट ना सिनेरियो कुछ और होता है। जो लोग सिस्टम के बाहर होते हैं उन्हें उतना आइडिया नहीं होता है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊंगा कि जो 2016 में हुआ था वो कितना आपकी सैलरी बढ़ी थी, और कहीं ना कहीं जो पिछली बार हुआ था उससे मिलता जुलता हुई पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है इस बार भी। तो सबसे पहले इस चैनल पे आपका स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर और मेरा नाम है आशु झा। तो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, 7th पे कमीशन 2016 में क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ था मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा फिटमेंट फैक्टर था, फिटमेंट फैक्टर जो कि है 2.57 था। इस बार भी मांग की जा रही है यूनियन की तरफ से कि ये फिटमेंट फैक्टर 3 गुना होना चाहिए, मैक्सिमम 3.83 की मांग की गई है। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि आपको क्या मिलता है, लेकिन जो 2016 में था वो फिटमेंट फैक्टर इतना ही था। अब मान लेके चलते हैं कि अभी 10th लेवल 10 का पे होता है 56,100, ग्रुप बी का होता है 44,900। तो इस तरह का उस टाइम पे जो भी पे स्केल रहा होगा जब 7th पे कमीशन नहीं आई थी। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो उस टाइम पे जो सैलरी रही होगी ना किसी की बेसिक पे। अब बेसिक पे क्या होता है ये मैं आपको हर एक वीडियो में मैं लगभग बताया हूँ जब भी मैंने सैलरी को एक्सप्लेन किया है। तो उस केस में जो रहा होगा बेसिक पे वो रहा होगा, मान के चलते हैं 20,000। लेट से यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। अब बेसिक पे के अलावा जो आपका अलाउंसेज होता है वो होता है डीए, जो कि रिवाइज होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 6 मंथ पे। तो उस टाइम पे अब अभी क्या है, डीए 60% के आसपास है, लेकिन 2016 में जो हमारा डीए था वो था 119%। अब आपको पता है कि जो बेसिक पे था वो 20,000 था, जो कि मैंने एग्जांपल लिया है, और डीए 119% था। अब आप अगर 119, जो अभी मैं आपको सारे वीडियो में बताता रहता हूँ कि 55% है या 60% है, तो इस तरह से अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगे 119% को 20,000 से, तो ये आपका जो अमाउंट बनेगा वो 23,800 बनेगा। अब मैं बेसिक प्लस डीए को मिला देता हूँ। बेसिक प्लस डीए क्या होता है, जब भी पे कमीशन आता है ना तो मर्ज होता है। तो आपकी सैलरी कितनी बनी, 20,000 प्लस 23,800, तो 48। अब जो भी होते हैं पेट्रोल अलाउंसेस हो गए हैं, जो भी आपके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जो पैसे मिलते हैं, पीएसयू में आपको कैफेटेरिया अलाउंसेस मिलता है, तो ये सब जो होता है वो एज इट इज़, मतलब उस पर कोई भी फैक्टर्स एडिशन नहीं होता है। आपको घटा ही दिया जाएगा या फिर बढ़ा ही दिया जाएगा, जो भी वो फैक्टर होगा वो एक डिसीजन होता है। लेकिन मेनली क्या होता है, जो हमारा 7th पे कमीशन या कोई भी पे कमीशन आती है तो बेसिक प्लस डीए को मर्ज करके उस पर कुछ परसेंटेज आपको दिया जाता है और एक फुल जो हमारा पे कमीशन लागू किया जाता है। तो ये था 2016 का सिनेरियो। अब जब पे कमीशन आई तो उसमें क्या बोला गया कि भाई जो सैलरी है ना वो 2.57 को फिटमेंट फैक्टर लगा दिया गया। फिटमेंट फैक्टर को मैं एफ लिख देता हूँ।
अब फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि हमेशा बेसिक पे लगाया जाता है। तो उस टाइम पे जो मैंने एग्जांपल लिया है कि जो बेसिक पे था हमारा वो क्या था 20K। अब इसमें ना आप फिटमेंट फैक्टर लगाएंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जब 20,000 को, मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, 2.57 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका होता है 51,400। ये आपकी इनकम बनी। तो जो 2016 में ऑलरेडी DA 19% था, अब जब भी पे कमीशन लागू होता है ना तो DA को ये लोग 0% पे ला देते हैं और फिटमेंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो एक्चुअल सैलरी में जो इंक्रीमेंट देखा गया ना, तो आप देख सकते हैं कि 43,800 तो था ही, क्योंकि 119% DA था। और अभी जो हमारा फिटमेंट फैक्टर के बाद जो बना वो 51,400 बना, जो कि DA क्या हो गया 0%। तो एक्चुअल डिफरेंस कितना बना, अगर मैं एक्चुअल डिफरेंस की बात करूं तो वो हमारा बना 51,400 में माइनस 40, ये करेंगे तो आप देख लीजिए कितना होगा, 41,500 माइनस 43,800, ये बना आपका 7,600। ये आपका अमाउंट बना 7,600। एक्चुअल यही सैलरी हमारी बढ़ी थी। अब सैलरी क्या था हमारा, अगर आपको परसेंटेज वगैरह का कैलकुलेशन आता ही होगा, तो अगर मैं परसेंटेज निकालूँ कि इंक्रीज परसेंटेज कितना हो, तो इतना सैलरी तो भाई था ही 43,800। अभी डिफरेंस कितना है, इतना सैलरी मेरा बढ़ा है। अब इसको 100% से मल्टीप्लाई करो। अब इसको जब डिवाइड करूँगा ना तो 43,800 ये हो गया इंटू 100 इंटू 100, ये बना लगभग 17.35%। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा बहुत परसेंटेज इधर उधर हो सकता है बेस्ड ऑन द बेसिक पे, लेकिन जो एक्चुअल सैलरी का जो इंक्रीमेंट हुआ था वो हमारा 17.5% ही हुआ था। तो जो अफवाहें आप देखते हैं कि 3 गुना सैलरी बढ़ गई या 2.5 गुना सैलरी बढ़ गई, ये अफवाहें एकदम गलत है। ये एग्जैक्ट आप एग्जाम्पल ले और इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो उस टाइम पे मेरी सैलरी थी या उस टाइम पे किसी की सैलरी रही होगी, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कितना बढ़ा होगा। अब एक मैं काम करूँगा, अभी मैं सो के ही उठा था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के समझा दूँ। एक मैं अच्छा सा एक्सेल सीट बनाऊँगा और उस एक्सेल सीट में मैं फार्मूला लगाऊंगा बेसिक DA, कैफेटेरिया अलाउंसेस, PSU का हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, उसमें मैं सारे फैक्टर्स का फार्मूला लगा दूंगा और आप बोलेंगे तो मैं आपको एक्सेल सीट वो शेयर भी कर दूंगा। उसमें आप अपने सैलरी रखेंगे, HRA रखेंगे, DA रखेंगे, अलाउंसेस वगैरह रखेंगे, उसमें आप कैलकुलेशन डालेंगे और वो ना मैं 8th पे कमीशन के लिए बनाऊंगा। और जितनी भी रिकमेंडेशन गई है, चाहे वो यूनियन का रिकमेंडेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद का दिमाग लगाए कि नहीं भाई महंगाई इस दर से बढ़ी है तो इतना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, तो मैं सारी चीज़ों को इंक्लूड करके मैं उसमें सारे फॉर्मूले लगा के आप बस उसमें डाटा डालेंगे और आपको सैलरी दिख जाएगा कि ये पॉसिबिलिटी अगर होती है तो 8th पे कमीशन में कितना परसेंटेज आपको सैलरी देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी सी अफवाहों से बचे और ये मैं वीडियो बना के अपने दोस्त को भी भेजूंगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि भाई सैलरी पिछली बार भी इतनी ही बढ़ी थी और इस बार भी इससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, व्हाटएवर, ये तो डिसीजन आने के बाद भी पता चलेगा, इतनी ही बढ़ेगी। अगर आपको ये कैलकुलेशन, ये कंसेप्ट, ये आपको अच्छी जानकारी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डिटेल एनालिसिस लेके आएंगे 8th पे कमीशन के ऊपर, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और PSU दोनों के लाइव एग्जांपल लेके और एक एक्सेल सीट में एक बढ़िया सा फॉर्मूला लगा के मैं आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।